हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अवंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कोई रेमेडी लेकर के तो नहीं आई हूं, लेकिन आज मैं आपको एक पेरेंटिंग टिप्स जरूर देने वाली हूं, क्योंकि कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें, संस्कार कैसे लाएं उनके अंदर। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद के अंदर संस्कार लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपको लगता है आप बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा देंगे, आप उनको ऐसा डांट करके उनको बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, अपने पेरेंट्स को जैसा वो देखेंगे सेम वही चीज़ वो करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो बच्चे भी वही चीज़ें सेम सीखेंगे। बच्चे भी आपके पैर छुएंगे और आपके भी माता पिता के पैर छुएंगे, या फिर आपके घर में कोई आता है तो उसके पैर छुएंगे। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने नहीं ऐसा करते हैं तो बच्चे भी उस चीज़ को नहीं करेंगे। आप चाहे कितना भी सिखाएंगे तो वो एक दो बार तो आपके कहने से कर लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि नहीं, जब मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा क्यों करूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जो कह रही हूँ इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ वही चीज़ें सीखते हैं जो वो देखते हैं। बच्चे को आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सिखा सकते जो कि उन्होंने कहीं देखी नहीं है। इसलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि अगर आप बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो उस चीज़ को आपको बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि देखो गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एक बार अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलवाना चाहिए जो बहुत गरीब है। क्योंकि जब बच्चा उस व्यक्ति से मिलेगा तो उसको ये लगेगा कि देखो इस तरीके से इसका रहन सहन है, इसका खान पान इस तरीके से है, तो जो मेरे मम्मी पापा मुझे बताते हैं वो बातें सही हैं, वो गलत नहीं हैं। हर एक चीज़ के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। नहीं तो जो लोग गरीब होते हैं उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए हर चीज़ अच्छी अवेलेबल नहीं होती है। उनको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए आपको एक बार उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन पर हाथ उठाते हैं, कभी कभी उनको मार देते हैं कि नहीं तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ तभी भी तुम नहीं सुन रहे हो। तो ये करना बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप मारते पीटते हैं तो बच्चे आपके कभी भी नहीं सीखेंगे वो सारी चीज़ें, बल्कि बच्चों के अंदर ये धीरे धीरे करके हो जाएगा। अंदर से वो ये सोचेंगे कि नहीं अभी मुझे मार लेंगे, बात ख़त्म, मैं कुछ भी गलती कर दूंगा या कर दूंगी तो मुझे सिर्फ 2-3 थप्पड़ ही तो पड़ने वाला है, उसके अलावा और क्या होने वाला है, बात को ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। तो कभी भी ये चीज़ें मत करें। आप उस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि आपने जो बच्चे को बोला वो बच्चे ने नहीं किया, बल्कि उसका अगेंस्ट बच्चा कुछ और कर रहा है। जब आप ऐसा देखते हैं तो उस टाइम पर आप सोचिए कि आपको ऐसा क्या करना है, कुछ आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम्पल दे सकें बच्चों को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए ये गलत है। लेकिन अगर आप मेरे कहे अनुसार वैसा कर रहे हैं तो देखिए आपको कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। जब बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं तो उस टाइम पर ही बच्चे को पता चलता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों को सीखने ही नहीं देते हैं। अगर बच्चा आपसे कोई सवाल कर रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, जाओ बाद में पूछना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करें। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ सवाल कर रहा है, तो उसका आप उस जवाब ज़रूर दें। नहीं पता है तो उस चीज़ को सर्च करें, उस चीज़ों को 2-3 लोगों से पूछें कि अगर आपका बच्चा इस तरीके का सवाल आपसे कर रहा है तो उसका जवाब क्या हो सकता है। उस चीज़ का जवाब आप बच्चे को ज़रूर दें। अगर आप बच्चे को जवाब नहीं देती हैं, आपको ये लगता है कि नहीं बात को यहीं ख़त्म करो, जाने दो, तो बच्चे के अंदर ये होता है कि मेरी मम्मी या मेरे पापा को कुछ नहीं पता है। तो अपने बच्चों को ये फील मत कराइए कि आपको कुछ नहीं आता, बल्कि उनको ये फील कराइए कि नहीं आपको ये चीज़ पता है। अगर आपको नहीं उस टाइम पर पता है तो आप बच्चे को बोलिए कि ठीक है अभी आप जाओ, अभी खेल लो, मैं बाद में आपसे इस बात पर डिस्कस करती हूँ, या मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, बाद में इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। तो उस टाइम पर आप ये कह सकते हैं, लेकिन बाद में आपको देना है उस चीज़ का आंसर बच्चे को, नहीं तो उसके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। अगर कुछ देर के लिए भूल भी जाते हैं तो उसके बाद में वो आपसे फिर से वही चीज़ दोहराएंगे। इसके अलावा बच्चे को कभी कभी कुछ शैतानियाँ भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कभी कभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं बच्चे को शैतानी नहीं करनी है, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से बच्चे को रखना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चा है तो शैतानी करेगा ही करेगा और उन शैतानियों से वो बहुत कुछ चीज़ें सीखेगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि कुछ शैतानी भी बच्चे को करने दें। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 24 घंटे बच्चे को शैतानी करने दें, लेकिन आप किसी समय कुछ थोड़ा बहुत खेल है या फिर शैतानी है, दौड़ना भागना, ये सब चीज़ें करने दें बच्चे को, क्योंकि नई नई एक्टिविटी करेंगे तभी बच्चे कुछ चीज़ें सीखेंगे। जब तक वो कुछ करेंगे नहीं तब तक वो कुछ सीखेंगे नहीं।
लेकिन मैंने कुछ पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ देखी, इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ बोल रही हूँ कि बच्चे को कुछ करने दें, एक्सपीरियंस करने दें लाइफ को। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जब बच्चे आपके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद पेरेंट्स का जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो होता है बच्चे के मार्क्स पे। इसलिए आपको बच्चों के मार्क्स पर फोकस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों के मार्क्स पे फोकस करते हैं तो आप जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा आपका सीख क्या रहा है, बच्चा आपका ग्रो कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रहता है कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो मार्क्स पे नहीं है, वो मार्क्स पे कभी डिपेंड करती ही नहीं है। आज के टाइम पर कितने बड़े बड़े ऐसे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं जो कि कुछ नहीं कर पाए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसी जगह पर कई लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम पढ़ाई किए हैं, बहुत कम क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो आज बहुत अच्छी जगह पर हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप बच्चे के मार्क्स पर फोकस ना करके उसके मेंटली स्ट्रांग होने पर फोकस करें। बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाइए, बच्चे को नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने दीजिए, बच्चे के साथ में अच्छी अच्छी बातें करिए, उसके लाइफ के पर्पस के बारे में समझाने की कोशिश करिए। बच्चे को कहीं ना कहीं दुनियादारी भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनियादारी नहीं अगर वो सीखेंगे तो वो आगे बेवकूफ़ कहलाएंगे। आज के टाइम पर अगर बच्चों के अंदर चालाकियाँ नहीं होंगी, बच्चों के अंदर थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा नहीं होगा, तो फिर बच्चा बेवकूफ़ ही कहलाएगा, चाहे वो कितनी ही डिग्री क्यों ना ले ले। इसलिए बच्चे का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को स्पिरिचुअल ज्ञान ज़रूर दीजिए, भगवान से जोड़े रखने का प्रयास करिए। आप बच्चे को पुरानी जो भी कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, वो ज़रूर सुनाइए, बचपन से सुनाइए, क्योंकि बचपन में ही जो माइंड सेट होता है बच्चों का वो इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है, इतना ज़्यादा खुला हुआ होता है, वो उस समय जो भी चीज़ें सुनते हैं उनको लाइफ टाइम के लिए याद रहती हैं। इसीलिए बच्चों को जो आप देखते होंगे कि जो हम लोगों ने या फिर आपके बच्चों ने जो ABCD काका काका जो भी पढ़ा हुआ है, 1 2 3 जो पढ़ा हुआ है, जो नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें हैं वो उनको लाइफ टाइम याद होंगी। लेकिन उसी जगह पर जो वो 9th और 10th की बुक्स में पढ़ते हैं, 11th 12th की बुक्स में पढ़ते हैं, वो आगे जाके सब भूल जाते हैं। लेकिन जो बचपन की चीज़ें हैं वो उन्हें बुढ़ापे तक याद ही रहती हैं, हर चीज़। कई बार तो लोग पोएम्स वगैरह भी याद करके रखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि आप उसी टाइम से लमसम 5 साल की एज से ही आप अपने बच्चे को हर तरीके की शिक्षा देना शुरू कर दें, दुनियादारी के बारे में बात करना शुरू करें उनसे, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करें। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो वो आपके लिए अधूरापन है, बच्चे के लिए वो अधूरापन है, वो बच्चे का पूरा विकास नहीं है, वो सिर्फ बच्चे का अधूरा विकास है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें और इसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को शिक्षा दें, इसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे के साथ में बिहेव करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।